हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमने देखी है द डोमिनेटर पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों देख ली एक ही बार में। और क्यों देखी एक ही बार में और क्या स्टोरी थी वो पूरी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो रेडी हो जाओ। तो होता क्या है ना कि पार्ट 2 में जैसे कि रहता है पार्ट 1 में कि जो फाइटर रहता है वो बुली से फाइट करता है और फिर उस बुली को हरा देता है और उसके बाद वो स्कूल से निकल जाता है, बुली जो रहता है वो। तो पार्ट 2 में मूवी कंटिन्यू होती है। बट पहली मूवी में मैं आपको नाम नहीं बता पाया क्योंकि मेरे को नाम बरोबर याद भी नहीं थे। बट जब पार्ट 2 देखा तो मेरे को कुछ नाम याद हो गए, जैसे कि जो फाइटर रहता है उसका नाम रहता है जिन मैन। मस्त नाम है ना। और वो बंदे का नाम ही जिन मैन रहता है, लड़के का। और जिसको जो बुली रहता है वो बुली का नाम रहता है हान चियोल। अब हान चियोल स्कूल छोड़ के चला जाता है, बट जिन मैन जो रहता है वो अब हेड बन गया रहता है। तो जिन मैन खुद को हेड नहीं मानता है। जिन मैन वैसे भी किसी से फाइट करता नहीं है और ना किसी से पंगे लेता है। बट जो लड़के रहते हैं वो सब जिन मैन को हेड ही मानते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर रहता है उनके पास। और एक और बंदा रहता है जो हान शुअल से पंगे लेने के बाद हान शुअल से तो हार गया रहता है, बट फिर भी वो ये सोचता है कि जिन मैन जो है वो सही बंदा नहीं है। वो हो सकता है कि अब वो बच्चों को बुली, लड़कों को बुली करेगा। तो वो जिन मैन के सामने आता है, बट उसे फाइट नहीं करता है जल्दी से। बट उसको शक रहता है कि जिन मैन बच्चों को बुली करता है। अब ऐसा कुछ रहता नहीं है, बट फिर भी इन दोनों के बीच में ऐसी ऐसी बातें होती रहती है कि जिन मैन फाइट मतलब बुली करता है बच्चों को। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि इनकी स्कूल में एक सीक्रेट फाइट क्लब बन जाता है और उसमें क्या रहता है कि जो स्मार्ट बच्चे रहते हैं उनके बीच में फाइट्स अरेंज की जाती है। स्मार्ट या फिर जो भी नॉर्मल बच्चे रहते हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर एक दूसरे से फाइट करते हैं और उसमें पैसे जीतते हैं और जैसा नॉर्मल फाइट क्लब चलता है वैसे चल रहा रहता है। अब इस बात में इसके बारे में ना जिनमैन को पता रहता है ना वो दूसरे बंदे को पता रहता है। और होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद जब सारे ज़्यादातर बच्चों के मुंह पे, चेहरे पे ऐसे इंजरीज दिखती है क्योंकि फाइट करते हैं तो एक दूसरे को पंच मारेंगे, इंजरीज दिखेगी। तो वो इंजरीज देखने पे पता चलता है कि कुछ हुआ है। तो वो जो दूसरा बंदा रहता है वो फिर उनको पूछता है कि हुआ क्या है तुम लोगों को। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, सीढ़ी से गिर गया, यहाँ पे गिर गया, ये गिर गया। बट उसको शक होता है तो फिर वो बोलता है कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और मेरे को सबूत ला के दो कि हो क्या रहा है। तो फिर उसको थोड़ी टिप मिलती है कि जिनमैन जो है वो फाइट करवा रहा है और फिर वो पैसे ले रहा है, ये वो। तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो जिनमैन से फाइट करने जाता है। अब जिनमैन का ऐसे कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं है जैसे मैंने बताया, क्योंकि जिनमैन ना खुद को हेड मानता है ना फाइट करता है किसी से, और स्कूल फाइट से तो उसको पसंद ही नहीं रहता है। वो बॉक्सिंग को एक स्पोर्ट्स की तरह देखता है और उसको स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग काफ़ी पसंद रहती है, बस इतना ही रहता है। बट फिर भी ऐसे करके उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब फिर जिनमैन और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है, तब उसको पता चलता है कि जो हान शियोल है वो इनोसेंट बच्चों का सीक्रेट फाइट क्लब बना के फिर उनको फाइट करवा रहा है। और ऐसा एक बंदा उसको, एक लड़का उसको बताता है। अब इसी में ये पूरी पार्ट 2 खत्म होती है। और जैसे मैंने पार्ट 1 का बताया था कि एक टाइप का धोखा मिलता है, तो पार्ट 2 में भी एक धोखा ही है, ये समझ लो। स्टोरी जो रहती है ये तो खाली मैंने बताई है, बट मेन स्टोरी अंदर भी है। तो वो जो है वो एक दूसरे टाइप का धोखा है। जैसे पार्ट 1 में धोखा मिला था लास्ट में, वैसे ही पार्ट 2 में एक और धोखा मिलेगा और उसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ऐसे देखने जाएंगे तो ये पार्ट भी मतलब काफ़ी जल्दी खत्म हो गया। 90 मिनट्स का रन टाइम है ये मूवी का। बट अगर छोटा करके देखने जाएंगे तो 40 के अराउंड ये मूवी खत्म होनी चाहिए थी, 40 मिनट्स के अंदर। और फिर मैंने सोचा कि मेरा टाइम जल्दी खत्म हो गया था, मतलब मूवी मैंने जल्दी खत्म कर दी क्योंकि मैंने कुछ टाइम के बाद मूवी को 1.25 की स्पीड से देखना चालू कर दिया था। और उसमें क्या होता है कि मूवी जल्दी खत्म हो जाती है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मूवी का, मतलब इतनी स्पीड नहीं होती है। आप खुद ट्राई कर लो, अगर 1.25 पे ज़्यादा स्पीड लगे तो 1.2 पे देख लो, पता चल जाएगा आपको। क्योंकि ये काफ़ी स्लो स्लो करके मूवी पूरी खत्म हो रही रहती है। तो 1.25 पे क्या है, जल्दी मूवी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने सोचा कि पार्ट 3 बाद में देखूंगा, बट मैंने सोचा नहीं यार अभी देख लेता। तो मैंने पार्ट 3 भी शुरू कर दिया और पार्ट 3 जो मैंने देखा, मतलब क्या बोलूँ मैं। पार्ट 3 1 आवर 44 मिनट्स का है, मतलब सबसे बड़ा। पार्ट 1 पार्ट 2 से भी बड़ा। तो मेरे को लगा कि यार अब मज़ा आएगा क्योंकि अब पार्ट 3 है और इतनी बड़ी मूवी बनाई है, तो इतने लंबे टाइम की मूवी बनाई है तो मज़ा आना चाहिए। बट हुआ क्या ना, पोपट हो गया कि पार्ट 3 में इन लोग ने पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, ये पूरा स्टोरी इन लोग ने वहाँ से वापस चालू करके 50 मिनट्स के अराउंड तो खाली यही किया है। मतलब जो थर्ड पार्ट है उसमें 50 मिनट्स तो यही चला है और फिर जो बचे हुए 40 मिनट्स है उसमें पार्ट 3 की मूवी आती है। तो अच्छा हुआ ना कि मैंने उसी टाइम पे चालू कर दिया, तो 50 मिनट्स तो मैंने ऐसे ही स्किप कर दिए। और फिर जो 50 मिनट्स की मूवी रहती है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो वो जो पार्ट 3 रहता है उसमें मेन चीज़ क्या रहती है कि जापान से कुछ लड़के आए रहते हैं और एक लड़की आई रहती है, यानी 3 लड़के रहते हैं, एक लड़की रहती है और एक लड़का और रहता है। बट मेरे को लगता है वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है, मतलब जो जापानीज आए रहते हैं उनको उनका ट्रांसलेशन कोरियन लड़कों को या फिर जिन लोगों को समझाना रहता है उनके लिए रहता है। तो एक टाइप से वो फाइटर नहीं लगता है मेरे को इसे भी। तो ऐसे करके 5 लोगों का ग्रुप आया रहता है और फिर उन लोग क्या करते हैं कि कोरिया में आए रहते हैं और कोरिया में घूम रहे रहते हैं। बट पता नहीं उनको क्या चढ़ी चढ़ती है कि वो कोरियन स्टूडेंट्स को जैसे ही देखते हैं तो उनको मारते हैं, उनके पैसे वैसे ले लेते हैं। तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि पैसों के लिए मारा होगा, बट उनको ऐसे कि मजे के लिए मार रहे रहते। तो ऐसे ही करके वो काफ़ी सारे बच्चों को लड़कों को मार रहे रहते। तो फिर कुछ लड़के उनको बोलते हैं कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, तुम लोग जिन मैन तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। जब उन लोगों को पता चलता है कि जिन मैन करके कोई बंदा है जो अच्छा फाइटर भी है, तो उन लोग फिर इंक्वायरी करते हैं कि कहाँ पे मिलेगा जिन मैन ये वो, और फिर उन लोग जिन मैन की खोज में निकलते हैं। तो उन लोग को पता चलता है कि वो उस बॉक्सिंग क्लब में जाता है। तो उन लोग वहाँ पे जाते हैं, ढूंढ रहे रहते हैं, मतलब ऐसे उनको पता नहीं रहता फाइट क्लब कौन सा है या बॉक्सिंग क्लब कौन सा है जिसमें कौन से जिम में जाता है जिम मैन। तो ऐसे ही ढूंढ रहे रहते हैं और फिर जिम मैन उनको मिल जाता है और फिर वो जिम मैन से फाइट करते हैं। तो क्योंकि उन लोग ऐसे भी बोर हुए रहते हैं कि इतने वीक वीक लड़कों से सामना हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, पैसे भी कुछ खास मिल नहीं रहे, तो हम लोग सोचते हैं कि जिन मैन से फाइट करेंगे तो मज़ा भी आएगा। बट जिन मैन कैसा रहता है, जिन मैन अभी भी वैसा ही रहता है, उसको वैसे भी किसी से फाइट नहीं करनी रहती है क्योंकि मतलब स्कूल फाइट्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है। बॉक्सिंग एक अलग बात है, स्पोर्ट्स की तरह अलग बात है, फेयरली फाइट करना सही है, बट वैसे फाइट करना उसको वैसे भी नहीं पसंद रहता। तो ऐसे होता है। बट जब उन लोग आते हैं और उन लोग काफ़ी बदतमीजी करते हैं, काफ़ी गंदी चीज़ें बोलते हैं कोरियंस के बारे में, और उसके बाद जिनमैन को समझ में आ जाता है कि इन लोग से फाइट करनी पड़ेगी वरना इन लोग शांत नहीं बैठने वाले। तो फिर जिनमैन और जो दूसरा बंदा रहता है उसका बेस्ट फ्रेंड मिंसो या जो रहता है वो, और बाकी 2-3 लोग रहते हैं, तो उन लोग सब मिलके 5 लोगों के सामने 5 लोगों की टीम बना के फाइट कर रहे रहते हैं। मेन तो अपना जिनमैन ही रहता है और उनकी साइड से भी एक मेन रहता है जिसको उन लोग लीडर बोलते हैं। तो इन दोनों की फाइट ही रहती है, तो वो ग्रुप फाइट ही चालू हो जाती है। अब ग्रुप फाइट में क्या होता है ना कि जब इसका लीडर और जिनमैन की फाइट हो रही रहती है, तब उनके ग्रुप में से एक बंदा रहता है, वो जिनमैन के सिर पे बड़ा सा गमला फोड़ देता है और जिनमैन गिर भी जाता है पीछे से, मतलब हमला कर देता है, और फिर जिनमैन गिर जाता है, मतलब उसके माथे से खून वून आना शुरू हो जाता है और ये एक टाइप से गलत रहता है। बट क्या बोलूँ अभी उनके बारे में, उन लोग है ही वैसे फाइट करने वाले। तो ऐसे होता है और फिर जिनमैन, सब लोग देख लेते हैं कि जिनमैन को इन लोग ने ऐसे मार दिया है। तो जो इसका फ्रेंड रहता है मिंसो, वो फिर बोलता है कि फाइट रोक दो, मैं तुम लोग के सामने झुक के माफी मांगूंगा। जब वो बंदा जो रहता है सामने वाला लीडर, वो ये बात सुनता है तो बोलता है ठीक है मांग। तो ऐसे करके फिर मिंसो झुकता है और माफी मांगता है। जब ये चीज़ जिनमैन देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और बुरा भी लगता होगा, तो वो वापस खड़ा हो जाता है और फिर वापस फाइट रिज्यूम होती है और फिर उन लोगों को हराते भी है। तो ऐसे करके फिर फाइट खत्म भी होती है। बट पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कैसे इन लोग बाहर से आके कोरिया जैसी कंट्री में कोरियन बच्चों को मार, मतलब कोरियन लड़कों को मार रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि मजा आना चाहिए। तो हाँ यही मूवी थी और स्टोरी मेरे को अच्छी लगी। बट वो होता है ना कि फाइटिंग के लिए ऐसी चीज़ें करना, आप जैसे हम कहीं पे जाके फिर वहाँ पे पंगे लेना शुरू कर देंगे इसलिए कि हमको मज़ा आए। तो होता है, अभी अलग अलग टाइप के फाइटर्स रहते हैं तो उनको किक मिलती होगी ऐसे कि दूसरी कंट्री के फाइटर्स तो हमसे वीक है ऐसे करके। तो हो सकता है इन लोग भी वही सोच के आए होंगे। तो ऐसे करके पार्ट 3 भी खत्म हो जाता है और ज़्यादा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो अब जब मैंने पार्ट 3 देख लिया ना, तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने पहले ऐसे भी बोला था कि मैं पहली मूवी को विद इन 40-50 मिनट्स खत्म कर सकता हूँ, मतलब ट्रेन करके इतनी ही मूवी थी जो इन लोग ने इतनी बड़ी रही। क्योंकि इन लोग एक टाइप से ड्रामा दिखा रहे हैं और वो ड्रामा कौन सा, एपिसोड्स वाला, जो 40 मिनट्स के एपिसोड नहीं होते सीरीज के, वेब सीरीज के, वैसा है। इन लोग ने इतना बड़ा करके इसको मूवी का नाम दिया, बाकी ये एक टाइप से ड्रामा ही है जो आप एपिसोड बना बना के भी खत्म कर सकते थे। बट इन लोग ने उसको मूवी बना के बड़ा करके दिखाया। तो ऐसा करके पूरी मूवी खत्म कर ली हमने। डोमिनेटर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जिनमैन पहले भी विनर था, अब भी विनर है और मेरे को लगता है आगे भी विनर ही रहेगा। और अब कोई आगे पार्ट है नहीं क्योंकि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2019 में आए थे और जो पार्ट 3 था वो 2020 में आया था। अब ऐसे देखने जाए तो 2019 में 2 मूवी एक बार में निकाल देना, तो हो सकता है इनकी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, इन्हीं को पता। बट ये था कि इन लोग ने पूरा एक ही बार में निकाल दिया था। 2020 में भी निकाला होगा तो हो सकता है स्टार्टिंग में ही निकाल दी होगी मूवी पार्ट 3 और ख़त्म कर दिया। उसके बाद से इन लोग ने कोई मूवी नहीं बनाई है अभी तक। तो जिनमें इनकी इतनी ही स्टोरी है जो अभी तक की है।
और आगे कोई स्टोरी नहीं है। तो अब देखते हैं कोई और मूवी देखेंगे, कोई और स्टोरी पता करेंगे, और जैसी ही अच्छी कोई स्टोरी मिलेगी तो हम वापस वीडियो बनाएंगे। तो चलो अभी खत्म करते हैं आज की वीडियो, और अगर जिन मैन को देखना है तो डोमिनेटर जरूर से देखना और बताना कैसी लगी मूवी।